अगर आप नहीं पहनोगे ना दिक्कत होगी फिर। वो टंके भी हैं, वो स्टेपर भी है। पहले वक्त की बात है। हाँ। गधे को बाप बनाना पड़ता है। इतने सारे टांके लगे हुए थे गाइस, अंदरूनी टांके लगे हैं, बाहरी टांके लगे हैं। और इंजेक्शन लगवा के आई है 2, मगर पूछिए हमारा खाना खा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस अभी डॉक्टर साहब आए थे तो वो आके सारी की सारी इनकी पट्टी कर गए हैं। वो सारी की सारी जो कल पूरी मतलब कि पट्टी की हुई थी ना, तो आज वो मतलब कि कौन सी टेप से हाँ वो डॉक्टर टेप होती है उसके साथ कर गए हैं, पट्टी उतार दी है। तो सारा मैंने देखा, इतने सारे टांके लगे हुए थे गाइस, अंदरूनी टांके लगे हैं, बाहरी टांके लगे हैं, और उसके पास सारे के सारा स्टेपल किया हुआ है। जैसे बंदे को सिला होता है ना, ऐसे जैसे हम कोई कागज को स्टेपल करते हैं तो ऐसे स्टेपल किया हुआ है। कम से 7-8 स्टेपल थे और बाकी 18 टांके ऊपर दिखा रहे हैं, अंदरूनी अलग है। तो जो ऊपर वाले टांके हैं वो तो 3 हफ्ते बाद खुलने मतलब हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, और जो अंदरूनी वाले हैं वो अपने आप ही सूख जाएंगे। तो बस सुबह का नाश्ता भी इन्होंने कर लिया, दलिया आया था, सॉफ्ट आया था, और साथ में पोहा था, वो खा लिया। अब दोपहर की रोटी भी आपको पता, हम तो घर में 2:30 बजे खाते हैं, यहाँ पर 1 बजे रोटी आ जाती है। तो मैंने कहा इनको बोला कहते मैं बाद में खाऊंगा, मैंने कहा नहीं गरम गरम रोटी है आप खा लो। तो ये देखो गाइज, तो इनकी तो डाइट सही आ रही है जैसे सबको आती है। छोले हैं, ये तोरी है, ये पनीर की सब्जी है, ये दही है, खीरा ये खाते नहीं है तो इसलिए इनको कैरेट दे दी है, और ये रोटी है, और साथ में मीठे में है, अब पता नहीं मीठा क्या है, खोलती नहीं हूँ, तो ठंडा हो जाएगा। कस्टर्ड होगा या साबूदाने की खीर होती है, कुछ होती है। तो अब इनसे खाया जाता नहीं है, उल्टे हाथ से खा नहीं सकते, सीधे हाथ से खाना पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ बेटे रोटी खा लो, तुम्हारी माँ तुम्हें रोटी खिला रही है। वक्त की बात है। अब मम्मी बोलो मुझे, मम्मी जी बोलो, मम्मी जी, मम्मी जी रोटी खिलाइए। वक्त की बात है। हाँ। गधे को बाप बनाना पड़ता है। माँ को कौन गधा बनाता है? मैं तेरे को माँ बोल रहा हूँ, मेरी माँ तो चलेगी ना, तेरे को गधा बोल रहा हूँ। तो मैं मम्मी जी बोलो मुझे। आप तो अपनी मम्मी को मम्मी बोलते, मुझे मम्मी क्या? मम्मी जी मुझे खाना खिलाओ। मेरी मम्मी तो चलेगी है। हाँ तो मैं अब तुम्हारी माँ हूँ। और गधे को बाप बनाना देते, ऐसे गधे को माँ बनाना पड़ता है, तो माँ बनाती है। गधी को बोलो, गधी को, गधी को काबत उल्टी होगी ना, गधे को बाप बनाना पड़ता है और गधी को माँ बनाना पड़ता है। चलो गाइस कोई बात नहीं, रोटी खिला देती हूँ, रोटी काबत उल्टी हो गई। चलो कोई बात। तो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा थकावट वाला था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, ऊपर नीचे बस मैं घूमती रही। आपको पता है जब मेडिकल होता है तो वो जब तक मेडिकल वालों को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं तो गाइस वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक क्लेम पूरा ना हो तो वो लोग पूरा अपना करते हैं, बस ऊपर से लेके नीचे। कभी फ़ोन कर रहे हैं ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, 9th फ्लोर पे आ जाओ, 9th फ्लोर पे आ जाओ, 1st फ्लोर पे आ जाओ, और TPA के पास आ जाओ। बस ऊपर नीचे करके थक गई। और गाइज मेरा ब्लॉग भी, जो मेरा ब्लॉग कह रही हूँ, मेरा फ़ोन भी था वो भी चार्ज नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो गई बैटरी। और यहाँ कन्नू मुझे फ़ोन मार रहा कि मम्मी गाड़ी बाहर खड़ी है आप आ जाओ, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर पापा को मारा तो उन्होंने कहा भी कन्नू आ गया। मैं कहा भाई उसको बोलो कि बाहर खड़ा रहे, अभी मुझे काम है। जब तक मतलब कि पूरे पैसे नहीं हो जाते उनकी कंपनी की तरफ से तब तक वो हमें नहीं जाने देंगे। तो जो ऊपर से पैसे उन्होंने लिए थे, कंपनी हर चीज़ के पैसे नहीं देती, ग्लव्स वगैरह ये सब चीज़ों के पैसे नहीं देती है। तो वो भी सब पेमेंट करके फिर मैं आई, तो घर में आके मैंने फ़ोन चार्ज किया। बस बहुत थकावट हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा। आज तो बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ऊपर नीचे इतना शरीर से अब निकलता नहीं है गाइस, क्योंकि टांगों में दर्द रहता है। 9th फ्लोर में नीचे जाने के लिए भी 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि लिफ्ट बहुत धीरे धीरे चलती है। 9th फ्लोर से 8 पे रुक जाती है, फिर 7th पे रुक जाती है, 6 पे रुक जाती है। ये बड़ी परेशानी लगती है। तो गाइस बस बहुत थकावट है, बस अब रोटी बनाते हैं, सब जो भी खाना बनाते हैं खा पी के बस सोने की करते हैं। तो गाइस रात के ये देखो घड़ी आ गया है 5 मिनट, तो ये ज़्यादा 9:35 हो गया है। तो मैं जा रही हूँ मंगल बाजार, 1-2 सब्जियाँ ले आती हूँ, जाके चक्कर काट के आती हूँ। फिर ये होता है कि सब्जियाँ पड़ी होती हैं तो टेंशन नहीं होती है। ये देखो बेल्ट आते ही इन्होंने हाथ की उतार दिए थे, 10 मिनट के लिए उतार देता हूँ और मैं मतलब कि आराम करता हूँ। ये बाल्टी में कपड़े पड़े हैं, राधा ऊपर से लाई होगी सारे के सारे कपड़े गाइज। राधा ने के पूरे देखो गाइज ऐसे लपेट के रखे हुए हैं, बस मैं अपनी जगह पे रख दूँगी इसको।
तो राधा से भी बहुत सुख है गाइस, झाड़ू पोछा बर्तन। कल गोलू आई हुई थी, इतना काम था। देखो बच्चे आए हैं, रोटी तो खाएंगे। उस दिन डॉली ने बना के रख दी रात को, क्योंकि राधा थी नहीं। तो मैं डॉली को फ़ोन किया, मैं कहा डॉली तू बना दे रोटी सब्जी, उसने बना दी। और कल मंडे था, फिर राधा ने आके इसको नाश्ता वगैरह करवाया, सब कुछ किया। आलू के परांठे बनाए, सब ने खाए। उसके बाद चीना ने खाए, और मेरे लिए भी 2 परांठे 3 परांठे वहाँ पर भेजे, ऑफिस में कह रही हूँ, हॉस्पिटल में भेजे। राधा भी बहुत गाइस काम, मेरे को कोई दिक्कत हो तो राधा को एक एक चीज़ पता है हमारी कहाँ पड़ी है। मैंने कहा मेरे को सूट चाहिए, उसने फटाफट ये वाला सूट भेज दिया जो मैंने पहना हुआ है, प्रेस करा फटाफट भेज दिया। तो बस काफ़ी काम हो जाता है। अब देखो घर में पूरी सफाई है। ये कपड़ा था धोने वाला, तो ये कपड़ा धोने के लिए बाहर रखा हुआ था। आते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। आपको पता कपड़े तो अपने आप ही धुलेंगे। बस मैं मंगल बाजार जाती हूँ, 2-4 सब्जियाँ लेके आती हूँ। तो ये देखो गाइस, कोको रानी मेरी बैठी है बिल्कुल उदास। तो मेरे को चीना कह रही थी सही से रोटी नहीं खा रही मम्मी जी, बड़े दिन हो गए। कल भी इसको इंजेक्शन लगवा के आई है 2, मगर पूछिए हमारा खाना खा रही है। तो कोको रानी बताओ आप रोटी क्यों नहीं खा ले? आज इसको वो दे देती हूँ, आज इसको रोटी नहीं देती, वो दाने है ना उसमें दे देती। रॉयल कैनन ये खाइए, रॉयल कैनन। अभी इसको भिगोती हूँ और उस पाउच में देती हूँ इसको। वो हेल्दी फूड है। हाँ। कोको रानी, ये पूछी ओ मेरी पूछी रानी, पूछू एक मक्खी है, वो मक्खी के पीछे पड़ रही है, ढूंढ रही है, वो मक्खी को ढूंढ रही है कि मक्खी क्या कर रही है। ओ पूछू बैठती मेरी चप्पल की वासी है। हाँ, ताकि आप चप्पल पहनो और ये कटक कटक करे। नहीं चप्पल पहनो, जाओ इस ऊपर चले गए, मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। ये तो है ही। लगता मेरा तो वही हाल हो गया है, आसमान से गिरे और खजूर में लटके। हाँ तो वो क्या, ये बांध के रख ये बांध के रख दिया, पूरी रात बांध के तो रखना है, सोना भी ऐसे पूरी रात सोना है। कल मैं हॉस्पिटल सोया, मेरे को पता है, मैंने वो लिया कंबल, इसको कंबल के ऊपर रख दिया और सांस ले लिया और सो गया। मतलब इतनी पेन है, सारे स्टेपल लगा दिए हैं, सारा कुछ कर दिया। टांके हैं फिर स्टेपल है। मैं दिखा नहीं सकती ना, देखे तो मैंने थे, पर हम लोग नहीं अलाउड है ना हमें ऐसे फोटो लेना किसी चीज। ऐसे सारी पट्टी बांध रखी ना, ये सारी नीचे पट्टी बांध रखी है। हाँ सारी पट्टी, वो तो पट्टी बांधेंगे, टांगों के ऊपर तो पट्टी बांधेंगे ना। तो ये स्पोर्ट के लिए अगर आप नहीं पहनोगे ना दिक्कत होगी फिर। वो टांके भी हैं, वो स्टेपर भी है। पहले दर्द के बारे चिल्ला रहा था, दर्द है, हॉस्पिटल ले आओ। वहाँ इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेट हो गया ना, मतलब वहाँ पे मतलब नसें वरसे ये वो दलिया, मूंगी, खिचड़ी, दाल, चावल। अभी भी मूंगी मसरा की दाल है, मूंगी की। अरे घर की तो फिर चलो टेस्ट हो जाता है, वहाँ तो बिल्कुल बेसवादा खाना, न नमक न मिर्च न कुछ, बिल्कुल ही बेकार। मतलब ये था कि घर भाग के ये कर दिया। मतलब इंसान की जिंदगी कुछ नहीं है, ना वहाँ सही है ना यहाँ सही है। तो इनको एक्सरसाइज करने को बोला था गाइस, वो जो पीली वाली बॉल होती है स्माइली वाली, ऐसे 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 करना। अभी मैं मंगल बाजार गई थी, मुझे याद भूल गई है, तो कोई बात नहीं, मैं कल ले आऊंगी। कई सारी दवाइयाँ भी लानी है, बहुत कुछ लाना है, तो कल मैं लेके आऊंगी, अपने आप ही जाके लेके आती हूँ, देखती हूँ। तो कल कंचन भी कह रही थी मैं आऊंगी, और सीमा भी कह रही थी मैं आऊंगी पता करने। तो हॉस्पिटल के लिए आ रहे थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था, बहुत दूर है, आपको पता सीमा का लड़का ठीक नहीं है। तो मैं खुद ही नहीं चाहती कि घंटा 1.5 घंटा आने में, घंटा 1.5 घंटा जाने में, 1 घंटा बैठे, उसका लड़का अकेला हो जाता है। तो गाइस आपको पता सीमा नहीं निकलती, तो मैंने कंचन को भी कह दिया, मैंने कहा नहीं। हाँ कमल आ गए थे, क्योंकि कल गोलू आई थी ना, तो गोलू के साथ गाड़ी में आ गए थे, कमल भी चीना भी सब आ गए थे। तो कमल फिर अपने आप चले गए, बाइक पे चले गए थे, वहाँ से पढ़ ली थी। चीना ने ऑटो पकड़ लिया, चीना अपना घर चली गई, और गोलू अपना चंडीगढ़ चली गई। तो गोलू को मैंने फ़ोन मारा था अभी, तो मुझे कहती है मम्मी मैं हरिद्वार में हूँ, एक मंदिर था तो मंदिर में थे, हरिद्वार में थे। चलो पहुँच गए हैं वहाँ पर, जो उनको काम करना है वो तो अपना काम करेंगे। तो मैं अभी आपके लिए पपीता लेके आई हूँ, तो उसने बोला पपीता दे सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है वहाँ भी पपीता आता था आपको। पपीता खाओगे आप, और वो खाओगे क्या, एप्पल और बब्बू पड़े हैं। उन्होंने मेरे को स्पेशल मना किया है, एक तो आपने किला नहीं खाना, एक लीची नहीं खानी, और एक ग्रेप्स नहीं खाने। मैंगो ही नहीं खाना। मैंगो तो वैसे नहीं खाता, मैं इतना, मतलब बनाना और लीची और ग्रेप्स, ये 3 चीज तो बिल्कुल मना कर दी। और वैसे मैं लीची तो खाता नहीं हूँ, ग्रेप्स कभी भी खा लेता था, मतलब 1 2 4 5 दाने जो 10 दाने कभी उठा के पड़े होते तो मैं वो भी खाने बंद कर दूंगा, केला ही बंद कर दूंगा, सारा बंद। अब सिर्फ पपाया और बब्बू गोशा वगैरह ये खाऊंगा बस खाली। तो बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ। तो निक्की जब मैं आई तो निक्की गई हुई थी, तू कहाँ गई हुई थी?
मैं थोड़ा सा वो कार्ड के लिए गई हुई थी, थोड़ा भाग दौड़ मच रही है मेरी उसी में, इधर उधर कभी इधर कभी। तो कार्ड मिली है? नहीं वो तो कहाँ ही मिलेगी भाभी, वो तो गुम हो गई। अच्छा, दूसरी कार्ड बनवाने के लिए? हाँ, मतलब अब 2-4 जगह से पूछूंगी जहाँ पे रेट थोड़ा सही, जहाँ रेट सही लगेगा तो वहीं पे ऑर्डर करेंगे ना। थोड़ा खुद को थोड़ा। अकेली गई थी तू? नहीं चीनू के साथ गई थी। हाँ, मैं कहा अकेले फिर मतलब खुद बंदा को 2 बंदे हो तो सही रहता है। अकेले तो नहीं फिलहाल। हाँ, चलो अच्छा। यहाँ पे चंद्र विहार की साइड गई थी। हाँ, पता होगा ना जहाँ बनते हैं, देखो जिसका काम उसी को साजे। क्योंकि पहले जहाँ से मैं बनाई थी वो मैंने द्वारका साइड से बनाई थी, वहाँ पे फैक्ट्री है। तो यहाँ पे भी थोड़ा पता समझ में नहीं आया इतना। मतलब हमें जैसे कार्ड चाहिए, उनके पास पैसे ही कार्ड नहीं है। हाँ, तो गाइज जब मैं वृंदावन गई थी और मथुरा वृंदावन और बरसाना गई थी तो मैं सबके लिए ड्रेसें लेके आई थी। तो मैं फटाफट जैसे आई पता चला ये बीमार है, तो मैंने फटाफट अपना बैग फेंका और मैं मतलब कि कैब करके चली गई। तो मैं इनको ड्रेसें और प्रसाद, जो वहाँ पर मथुरा में आपको पता पेड़े का प्रसाद होता है, पेड़े के डब्बे लेके आई थी। तो मैंने बांसुरियाँ लेके आई थी और ड्रेसें लेके आई थी, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की भी लाई थी, एक जैसी लाई थी दोनों की। हाँ, अच्छा दिखा दी थी, मैंने नहीं बोला ना, मैं तो इनके चक्कर में ही लग गई। तो मैं अपने लिए भी 2 ड्रेसें लाई थी, वो दोनों भाई हैं, मैं दिखाऊंगी गाइज आपको भी जो मैं ड्रेस लेके आई। वहां से धूप बत्ती भी मैं लेके आई थी, चीना भी लेके आई थी धूप बत्ती, मैं भी लेके आई थी, बांसुरी भी लेके आई थी गाइज। तो जो भी था इनको फटाफट प्रसाद दे के बाकी मैं अपने अलमारी में रख के चली गई थी। तो बस टाइम ही नहीं था दिखाने का, इतना जल्दी हो रही थी कि फटाफट मैं इनके पास चली जाऊँ। तो ये हो रहा था ना, इनके पास चली जाऊँ। हाँ, एकदम आती, मुझे पता चल गया ना हॉस्पिटल एडमिट है, तो मैं भागी। तो मैं ड्रेसें दिखाऊंगी अब मैं दिखा दी थी ब्लॉग में ड्रेस। हाँ, तो अब मैंने वो जन्माष्टमी के लिए रख दिया, मैंने कहा अब तो लगी हुई कितनी सारी। हाँ, नहीं तो मैं अभी राखी नहीं आएगी, राखी भी आने वाली है। राखी हाँ, तो मैं राखी पे फिर एक जैसी सारे पहना लेंगे, राखी पे एक जैसी तो है। तो मैं भी राखी पे, हाँ मैं भी राखी पे नहीं पहना दूंगी, तू भी राखी पे नहीं पहना दूंगी, जन्माष्टमी वो और आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो बाकी वहां जाऊंगी जब ये कभी कहीं गए, शिरडी कोई चक्कर लगा, फिर कहीं लगा, तो वहां से वो भी ले आएंगे, ये साईं बाबा जी के भी। डॉली को भी दूंगी मैं, क्योंकि डॉली पास साईं बाबा जी है, उनको भी मैंने बोला था मैं कभी गई तो मैं वहां से जरूर लेके आऊंगी। अच्छा चल, मैंने कपड़े लगा रखे हैं, देखूं बाहर मशीन, देख लो। हाँ, तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको पता है मैं 2 दिन वृंदावन और वहाँ पर थी बरसाना, 2 दिन वहाँ रहे, आते ही फटाफट हॉस्पिटल चली गई हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो घर ही होता है, जितना मर्जी कर लो। हॉस्पिटल में चाहे कुछ नहीं था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, बस आती थी नर्सें वगैरह चली जाती थी, तो वहाँ बैठे रहते थे, एक ही जगह बैठ के गाइज बड़ा बोर हो जाता है बंदा। तो बस आराम करते हैं और कोको पूची की रोटी बनाती हूँ, अपनी बनाती हूँ, इनको खिलाती हूँ। तो आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको, बाय बाय गाइज।